मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक पुराना सा स्कूल दिखाया जाता है जहाँ हर तरफ आग लगी हुई है और ये सीन काफी हॉरिफाइंग और मिस्टीरियस सा है। यहीं पर एक लड़की चल रही है जिसका नाम है आईना। तभी चलते चलते उसे एक लड़की खींचने लगती है। वो लड़की किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रही थी और जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। आईना को एक क्रीपी सी लड़की अपनी दोस्त जीवन की याद दिलाती है। थोड़ा ही टाइम गुजरता है कि उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखने वाले लोग उसका पीछा करने लगते हैं। पर तभी आईना की आंख खुल जाती है, यानी वो एक बुरा सपना देख रही थी। आईना स्कूल के हॉस्टल में ही रहती थी। अब हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है। देखते हैं कि सारे बच्चे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि एग्जाम्स का लास्ट वीक चल रहा है और सब पर बहुत प्रेशर है। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि आईना के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। यानी कोई भी ऐसा बच्चा जो किसी का मजाक उड़ाने की कोशिश करे तो आईना उसे सबक सिखा देती है और साथ ही साथ वो उन बच्चों से नफरत भी करती है जो सिर्फ पैसे की बेस पर दूसरों के सामने बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। आईना के स्कूल में दो ही दोस्त हैं, एक उसकी बेस्ट फ्रेंड यून और एक ऐसा लड़का जो कि स्कूल का प्रैंकस्टर भी कहलाता है और साथ ही साथ उसे आईना पर क्रश भी है। इस लड़के का नाम है यून। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं। एक टेस्ट चल रहा है। तभी एक बच्चे को अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और साथ ही साथ उसके टेस्ट पेपर पर एक अजीब सा चेहरा बन जाता है। वो चीखता है और चेयर से नीचे गिर जाता है। तभी उसके पास उसके टीचर आते हैं और कहते हैं कि पेपर पर तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्या हुआ। पर तभी वो टीचर उस स्टूडेंट की कलाई यानी रिस्ट पर अजीब से निशान देखते हैं। तभी क्लास में किसी गाने बजने की आवाज़ आने लगती है और फिर पता चलता है कि ये सारा कुछ ह्यून ने किया है, यानी स्कूल का यही प्रैंकस्टर जो कि बहुत सारी शरारतें करता है। अब इसकी पनिशमेंट में उससे कहा जाता है कि तुम रोज स्कूल आओगे और सबकी मदद करवाओगे। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल की टीचर्स के साथ मीटिंग है और वो कहते हैं कि मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ जो क्लास के टॉप स्टूडेंट्स के साथ होगी, क्योंकि साथ वाला स्कूल हमारे स्कूल में विजिट करेगा और मैं चाहता हूँ कि उन पे हमारा अच्छा इम्पैक्ट पड़े। नेक्स्ट डे जब टेस्ट के ग्रेड्स लगते हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट्स कॉरिडोर में जमा होते हैं और वहाँ पर उसी लड़के को जिसको टेस्ट पेपर में क्रीपी सा फेस दिखाई दिया था, आईना के अंदर एक और चीज नजर आती है। उसे लगता है कि वही क्रीपी फेस आईना है, तो इसी कश्मकश में वो आईना का गला दबा देता है और बाकी के सारे स्टूडेंट्स उसे वहाँ से खींचने लगते हैं और फिर एक एम्बुलेंस को बुलाते हैं। उन्हें ये लगता है कि शायद इसे मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, पर वो लड़का चिल्लाता रहता है कि तुम सब जल्दी मारे जाओगे। फिर रात को जब नाइट गार्ड अपनी ड्यूटी दे रहा होता है तो उसे कहीं से आवाज आने लगती है। जब वो अपनी फ्लैश लाइट लेकर उस जगह जाता है तो नोटिस करता है कि वही लड़का जिसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया था वो वहाँ से भागकर यहाँ आ गया था। अब वहाँ भी उस लड़के को एक अजीब सी डेड बॉडी दिखती है जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे जब क्लास स्टार्ट होती है तो टीचर एक स्टूडेंट से कहते हैं कि चलो बाकी सारे स्टूडेंट से उनके फोन्स कलेक्ट कर लो, क्योंकि आज के दिन किसी को भी फोन यूज करना अलाउ नहीं होगा। अब वो स्टूडेंट सब बच्चों के फोन लेकर स्टाफ रूम में सबमिट करवाने जा रहा होता है कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज आने लगती है जिसका वो पीछा करने लगता है। पर तभी उसे कोई खींचने लगता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। उसके हाथ से सारे के सारे फोन गिर जाते हैं और उसका खून बहने लगता है और फिर देखते ही देखते उसे सीलिंग में खींच लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास होती है एक फीमेल टीचर की। उस बच्चे की मौत के बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं चला होता। अब वो फीमेल टीचर टीवी पर एक एजुकेशनल वीडियो लगाती हैं, पर तभी वहाँ पर कोई इशू हो जाता है और दूसरी वीडियो प्ले हो जाती है। उनकी क्लास में एक ऐसी स्टूडेंट थी जो आज आई नहीं थी, यानी कि क्लास में आज मिसिंग थी, और उसी स्टूडेंट को हम एक अजीब और गरीब अंधेरे से कंटेनर में बंद देखते हैं जिसके ग्लास पर डिफरेंट मैथ्स इक्वेशंस लिखी हुई हैं और वो मदद के लिए चिल्ला रही है। वो फीमेल टीचर फौरन से टीवी पर वो वीडियो चेंज करने की कोशिश करती हैं और साथ ही साथ आईना को स्टाफ रूम में भेजती हैं कि जाओ देख कर आओ कि चल क्या रहा है। आईना जब जाती है तो टीवी में हर जगह वही सेम वीडियो लगी होती है। तभी हर तरफ से आवाज आने लगती है कि हर स्टूडेंट को एक एक्सरसाइज दी जाएगी और अगर वो उसमें फेल हो गया तो वो मारा जाएगा, और साथ ही साथ अगर किसी ने कैंपस को छोड़ने की कोशिश की तभी उसके साथ सेम चीज होगी। सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। साथ ही साथ जब तक उस इक्वेशन का राइट आंसर नहीं मिलेगा तब तक वो लड़की इसी तरह पानी में डूबती जाएगी। ऐसा ही होता है। सब इतने घबराए हुए होते हैं कि उनको उस इक्वेशन का जवाब मिल ही नहीं रहा होता और इसी तरह पानी भर जाने की वजह से उस लड़की की डेथ हो जाती है।
उधर किसी भी स्टूडेंट के पास सेलफोन नहीं होता और ना ही टीचर्स के फोन चल रहे होते हैं। पहले तो सारे के सारे लोग इस चीज का ह्यून पे ब्लेम डाल रहे थे क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रैंकस्टर है, पर उस लड़की की असली डेथ के बाद सारे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कर कौन रहा है। वहाँ पे एक टीचर होता है जो कहता है कि मैं गली में जाकर देखता हूँ, शायद मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए या उसके पास फोन हो तो मैं उस फोन के जरिए किसी से कांटेक्ट कर सकूं। अब जैसे ही वो बाहर जाता है तो सारे स्टूडेंट्स भी उसके पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि जो आवाज आई थी उसका ये रूल था कि कोई भी कैंपस से बाहर नहीं जा सकता, और जिस बात का उन्हें डर था वही होता है। वो टीचर खून में लथपथ वापिस आता है, यानी वो भी मारा जा चुका था। तभी वो अजीब सी आवाज दोबारा से अनाउंसमेंट करने लगती है। वो लड़का जो इन सबके मोबाइल फोन्स लेकर गया था और सीलिंग में खींचा गया था वो जिंदा था और उसी की आवाज को यूज करते हुए स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल किया जा रहा था और नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताकर उन्हें ऑडिटोरियम की तरफ लेकर आया जाता है और वहाँ पे उन्हें कहा जाता है कि एक फ्रेज को कंप्लीट करना होगा। सामने सेंटेंस होता है और उसको कंप्लीट करने के लिए वर्ड्स फ्लोर पर होंगे। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स उन वर्ड्स को ढूंढने लग जाते हैं और आईना और उसका साथी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए वो कंप्लीट कर ही लेते हैं, लेकिन वो ये सब वक्त पर नहीं कर पाए थे और तभी उस लड़की की लाश वहाँ पर आकर गिरती है जो सीलिंग में खिंचा चला गया था और बाद में जिसकी आवाज से इन सबको ब्लैकमेल किया गया था। अब सही जवाब उसकी चेस्ट पर स्कार्स बनाकर लिखा गया होता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग था। साथ ही साथ उनकी क्लास की एक और बच्ची मिसिंग हो जाती है। अब इन सबको शक होता है कि कहीं अगली बारी उसकी मौत की ना हो। उस स्टूडेंट का नाम सुनकर आईना फौरन से बाहर की तरफ भागती है और ग्रेडिंग देखती है। तभी उसे पता चलता है कि ये जैसी भी रैंकिंग है इसी के मुताबिक डेथ्स हो रही हैं। अब आईना का नंबर था 5th पर और वो भी काफी परेशान हो जाती है। 3rd नंबर पर जो गर्ल थी वो मिसिंग थी और जो लड़की 4th नंबर पर थी वो भी अब काफी डरी बैठी थी। अब वहाँ ऑडिटोरियम में रिच किड्स ये प्लान करते हैं कि सारे के सारे यहाँ से स्नीक आउट कर जाएंगे यानी निकल जाएंगे और उन्हें यहाँ से निकलने की इजाजत भी मिल जाती है। तो वो लड़की जिसका रैंक 4th था वो भी उनसे कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब वो सारे मिलकर 2 ग्रुप बना लेते हैं। एक को लीड कर रहा होता है वैंग और एक को लीड कर रही होती है एक फीमेल टीचर। अब दोनों स्कूल के डिफरेंट हिस्सों में चले जाते हैं और नई एक्सरसाइज का पता लगाते हैं। तभी उनको एक ऐसी चीज नजर आती है जो कि काफी क्रीपी है, यानी कि वो पिक्चर्स हैं जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ है। अब उसको सॉल्व करने लग जाते हैं, पर उसी दौरान हॉलवे में काफी अजीब चीजें होने लगती हैं। एक स्टूडेंट भी मारा जाता है और काफी अजीबोगरीब आवाजें आ रही होती है। अब यहाँ पर किडनैपर से एक मिस्टेक हो गई थी कि उन्होंने जिस लड़की को उठाना था वो उसकी जगह किसी और लड़की को उठा कर ले गए थे क्योंकि वो लड़की छुपी हुई थी। अब यहाँ पे टाइम गुजर जाने के बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व तो कर लेते हैं, पर पहले की तरह ही होता है। वो लड़की जो किडनैप थी यानी मिसिंग थी वो मर चुकी होती है। अब काफी टाइम के बाद दोनों ग्रुप रीयूनाइट हो जाते हैं और मिलकर कैफेटेरिया जाते हैं। अब वहाँ पर वो बैठकर खा रहे होते हैं। तभी आईना कहती है कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका नाम है जीवोन। जीवोन का जिक्र मूवी के स्टार्ट में भी हुआ है, तो आइए सुनते हैं उसकी स्टोरी। आईना बताती है कि वो क्लास की टॉप स्टूडेंट थी जो कि स्कॉलरशिप पर पढ़ा करती थी और अपनी स्कॉलरशिप को मेंटेन रखने के लिए वो अपने ग्रेड्स भी मेंटेन रखती थी। पर एक दिन ऐसा हुआ कि एग्जाम्स के बाद उसकी रैंकिंग 6th नंबर पर आई, जिससे उसका काफी दिल टूटा था और उसे इस टर्म के बाद स्कूल और हॉस्टल को छोड़ के जाना था। पर फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी डेड बॉडी सामने आई थी। तो आईना कहने लगती है कि मुझे लगता है कि सारा कुछ जीवोन कर रही है और सारे स्टूडेंट्स उसकी बात काफी गौर से सुन रहे होते हैं। तभी ह्वांग कहता है कि नहीं नहीं, तुम लोग ऐसी बातें नहीं करो, घोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तभी वहाँ पर वो क्रीपी सी वॉइस दोबारा से कुछ अनाउंस करने लगती है। वो उनको उनकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बता रही होती है। अब ह्वांग थोड़ा बाहर जाता है, तभी वो क्रीपी सा फेस यानी ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाली क्रिएचर उसका पीछा करने लगती है। ह्वांग एक दरवाजे के पीछे छुप जाता है, पर तभी कोई दरवाजे को स्टैब करने लगता है। ह्वांग बहुत कोशिश करता है कि वो चिल्लाए ना, वरना उस चीज को उसका पता चल जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद वो चीज वहाँ से चली जाती है, तो ह्वांग बाहर आकर अपने ग्रुप से रीयूनाइट हो जाता है। देखते ही देखते वो क्रीपी सी क्रिएचर हर एक को तंग करने लगती है। कैफेटेरिया में ज्यादातर बच्चे सो जाते हैं
अब बाकी के लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो अंडरग्राउंड जाएंगे और हो सकता है कि उन्हें वो क्रिएचर वहां मिल जाए तो वो उससे सब लड़े। पर उन्हें वहां पर वो लड़का मिलता है जो कि मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आया है। जैसे ही वो आयना को देखता है तो उस पर अटैक करने लगता है, पर तभी आयना का दोस्त ह्यून उसे बचाने आता है, पर वो मेंटल लड़का उसे मार डालता है। अब यहाँ के इससे पहले वो मेंटल लड़का दोबारा से आयना की तरफ बढ़े ह्वेंग आता है और उसे मार डालता है। साथ ही वो क्रीपी सी आवाज आने लगती है जो उन्हें नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताती है। वो सब भागते भागते हॉलवे तक पहुंच जाते हैं जिसकी तरफ एक डोर है और वो लॉक्ड है। अब इस दरवाजे के दूसरी तरफ वही लड़की है जो कि अब किडनैप हो चुकी है और वो अपने एंकल से लटकी हुई है। इस दरवाजे को खोलने के लिए इन्हें ये पजल सॉल्व करनी होगी ताकि दरवाजे को खोलकर वो उस लड़की की जान बचा सके। ह्वेंग किसी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर ही लेता है और वहां जाकर उस लड़की की जान बचाने की कोशिश करता है। आखिरकार वो उसको नीचे उतार ही लेते हैं। अब आयना उस लड़की को गले से लगा लेती है ताकि वो उसे कंफर्ट कर सके, पर ये बात शायद उस क्रीपी क्रिएचर को पसंद नहीं आती। वो उसी बेसिक स्टूडेंट को, यानी जिसे उसने किडनैप किया था, ऊपर हवा भी लेकर जाती है और जोर से फ्लोर पर मारती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे ह्वेंग कहता है कि बहुत हो गया, अब हमें इससे लड़ना ही होगा। उसे पता चलता है कि वो छत पर जा सकता है, यानी छत पर जाने के लिए स्टेप्स उसके बहुत करीब हैं और वो बाहर जाकर ही इस चीज से लड़ेगा। अब जैसे ही वो छत पर जाता है वो क्रीपी क्रिएचर भी उसके पीछे पीछे आती है और उसे स्टैब करने ही वाली होती है कि तभी ह्वेंग उसे धक्का देकर उसे मार डालता है। मूवी के लास्ट सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के ऑडिटोरियम में उन सब मिसिंग और डेड स्टूडेंट्स के लिए एक मेमोरियल लगता है। आयना बहुत ज्यादा सैड होती है तो वो कुछ हवा लेने के लिए छत पर चली जाती है। तभी वहाँ पर उसे कुछ पेपर शीट्स मिलती हैं और साथ ही साथ एक फोटोग्राफ भी जिसमें जीवन की पिक्चर होती है उसके पेरेंट्स के साथ, और उसे पता चलता है कि ये आदमी तो हमारे स्कूल में ही है और वो क्रीपी सी क्रिएचर इस लड़की की मदर थी। अब जीवन का फादर यानी किम वहाँ पर आता है और आयना को किडनैप कर लेता है। तभी वहाँ पर वो क्रीपी सी वॉइस दोबारा चलने लगती है जो कि उसी की है। वो कहने लगता है कि मेरी बेटी जीवन का कत्ल हुआ है और जिसने भी मर्डर किया है वो सामने आ जाए, वरना मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगा। पता चलता है कि सारा का सारा किया धरा ह्वेंग का है। अब बात दरअसल ये थी कि ह्वेंग एक अच्छा टीचर हुआ करता था और रिच पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया था कि वो उनके बच्चों को पढ़ाए और चाहे वो ज्यादा पैसे ले लेकिन पोजीशन उन्हीं के बच्चों की आनी चाहिए, और ह्वेंग इस पर मान गया था। रिच पेरेंट्स के किड्स को पढ़ाकर उनकी पोजीशन तो दिलवा दी, तो इसी वजह से जीवन की 6th पोजीशन आई थी। जीवन को इस सब के बारे में पता चल चुका था और जब उसने ह्वेंग को कन्फ्रंट किया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है और मैं प्रिंसिपल को बताऊंगी, तो तब यहाँ पर ह्वेंग ने उसे मार डाला। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि वो मेंटल बच्चा इस तरह से एक्ट क्यों करता था, तो आइए जानिए कि जब जीवन का मर्डर हो रहा था तो वो लड़का वहीं पर खड़ा सब कुछ देख रहा था, उसने उसको बचाया नहीं। तो आज तक उसको यही लगता था कि मैंने जीवन को बचाया नहीं तो वो हर तरफ मेरा पीछा कर रही है। अब जब सारे के सारे पेरेंट्स और वहाँ पे मौजूद लोग ह्वेंग को अजीब नजरों से देखने लगते हैं तो ह्वेंग इमरजेंसी वॉल से एक्स उठाकर सब पर हमला करने की कोशिश करता है और कहता है कि दूर हट जाओ वरना मारे जाओगे। पर तभी वहाँ पर वो गार्ड यानी किम आ जाता है और अपनी बेटी की मौत का बदला लेते हुए उसी एक्स से ह्वेंग को मार डालता है। उधर वो फीमेल टीचर आयना को बचाने जाती है। अब आयना रेस्क्यू कर ली जाती है और फिर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि आयना की एग्जाम्स में फर्स्ट पोजीशन आई है, जिसे देखकर वो काफी खुश है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।